राजस्थान विधानसभा में आज सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गेदर ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अधिकारों और न्याय संगत प्रतिनिधित्व से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि 16 नवंबर 1992 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने से ओबीसी वर्ग को आंशिक लाभ मिला, लेकिन शिक्षा, पदोन्नति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अब भी पूर्ण न्याय नहीं मिल पाया है। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि राजस्थान में ओबीसी की आबादी लगभग 54% होने के बावजूद आरक्षण केवल 21% है, जो न्याय संगत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को भी आरक्षित वर्ग में गिनने से एससी, एसटी और ओबीसी के वास्तविक आरक्षित पद कम हो जाते हैं। उन्होंने एलडीसी भर्ती में ओबीसी के 500 पद और चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 700 पद कम किए जाने पर भी चिंता व्यक्त की। विधायक गेदर ने कहा कि ओबीसी के 21% आरक्षण के भीतर दिव्यांग खिलाड़ी, नॉन गेजेटेड कोटा, मंत्रालय कर्मचारी और अनुकंपा नियुक्तियों को शामिल करने से वास्तविक लाभार्थियों को अवसर नहीं मिल पाता। उन्होंने क्रीमिलेयर की सीमा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने, ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता कम से कम 5 वर्ष करने और बार बार एफिडेविट की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की। साथ ही अन्य राज्यों से विवाह कर राजस्थान आने वाली ओबीसी महिलाओं को राज्य में ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया। श्री डूंगर राम गेदर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अन्य पिछड़ा वर्ग को 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, जिससे राज्यों के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को आधा अधूरा आरक्षण मिला। शिक्षा में आरक्षण नहीं, प्रमोशन में आरक्षण नहीं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर आरक्षण नहीं, लेकिन फिर भी 5 अप्रैल 2006 को तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी ने शिक्षा में ओबीसी को आरक्षण है वो दिया, जिससे आईआईटी, आईआईएम, एम्स, डीयू, बीएचयू जैसी केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिला। अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान प्रदेश में ओबीसी की 54% आबादी होने के बावजूद भी आरक्षण मात्र 21% है। मेरिट के आधार पर सिलेक्ट आरक्षित अभ्यर्थियों को भी एससी, एसटी, ओबीसी की श्रेणी में गिना जाता है, जिससे एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षित जो पद है वो कम हो जाते हैं और इसी वजह से एलडीसी, इसके बावजूद भी एलडीसी की भर्ती के अंदर इन्होंने ओबीसी के 500 पद कम कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, देश 24 एक्सप्रेस।